आज के झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे प्रचारकों को कैसे पहचानें। हर वह आवाज जो यीशु का नाम लेती है वह यीशु की ओर से नहीं होती। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्यारे भाई और बहन। हम बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं। आज इतिहास में पहले से कहीं अधिक उपदेश, कलीसियाएं, क्रिश्चियन वीडियो, भविष्यवक्ता, प्रचारक और ऑनलाइन सेवकाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है क्या वे लोकप्रिय हैं, क्या वे प्रसिद्ध हैं, क्या वे प्रभावशाली हैं या प्रतिभाशाली हैं। असली प्रश्न यह है क्या वे वास्तव में मसीह द्वारा भेजे गए हैं। क्योंकि स्वयं यीशु ने हमें चेतावनी दी, मत्ती 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। ध्यान से देखिए, यीशु ने यह नहीं कहा कि झूठे भविष्यवक्ता खतरनाक दिखेंगे। उन्होंने कहा वे भेड़ों के भेष में आएंगे, अर्थात वे आत्मिक दिखाई देंगे, वे बाइबल की भाषा बोलेंगे, वे पवित्र शास्त्र के वचन भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भीतर से वे परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे। आइए कुछ बातों को देखें जिनकी मदद से हम इन झूठे भविष्यवक्ताओं और प्रचारकों को हम परख सकते हैं। पहली बात, झूठे भविष्यवक्ता मसीह से अधिक स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक सच्चा सेवक लोगों को यीशु की ओर ले जाता है, एक झूठा प्रचारक लोगों को अपनी ओर खींचता है। ध्यान दीजिए, यदि कोई प्रचारक लगातार अपनी महानता, अपनी पदवी, अपना चमत्कार, अपनी प्रसिद्धि, अपने राज्य का प्रचार करता है, मसीह का नहीं, तो कुछ तो गलत है। यूहन्ना 3:30, उसे बढ़ना है पर मुझे घटना है। एक सच्चा सेवक छोटा होता जाता है ताकि मसीह बड़ा हो सके, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता चाहते हैं ध्यान, प्रसिद्धि, तालियां, अनुयायी और नियंत्रण। वे सेवकाई के नाम पर अपना साम्राज्य बनाते हैं। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। शैतान ने भी जंगल में यीशु के सामने पवित्र शास्त्र का उपयोग किया था, इसलिए केवल वचन का इस्तेमाल करने से सत्य का प्रमाण नहीं है। झूठे शिक्षक अक्सर वचनों को संदर्भ से बाहर निकालते हैं, भावनाओं से खेलते हैं, आधा सत्य सिखाते हैं, पश्चाताप से बचते हैं, पवित्रता से बचते हैं, क्रूस की शिक्षा से बचते हैं। वे ऐसे संदेश सुनाते हैं जो लोगों को मनोरंजन करे परंतु उन्हें परिवर्तित ना करे। 2 तीमुथियुस 4:3, ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा को सहन ना करेंगे। आज बहुत लोग सत्य नहीं चाहते, वे चाहते हैं प्रेरणादायक बातें, आशीषें, सफलता, भावनात्मक उत्साह, भविष्यवाणी का मनोरंजन। इसलिए झूठे प्रचारक लोगों को वही देते हैं जो उनका शरीर सुनना चाहता है। तीसरी बात, वे सुसमाचार को व्यापार बना देते हैं। आज सबसे बड़े चिन्हों में से एक है यीशु के नाम पर व्यापार। कुछ सेवकाइयां कलीसिया से अधिक कंपनियां जैसी हो गई हैं। सब कुछ बन जाता है, पैसा, बीज बोने की भेंट, चमत्कार के लिए भुगतान, विशेष अभिषेक का तेल, समृद्धि का लालच। ध्यान से सुनिए, सुसमाचार बिकाऊ नहीं है। 2 पत्रस 2:3, वे लोभ के कारण गढ़ी हुई बातों से तुम्हें लूटेंगे। झूठे भविष्यवक्ता अक्सर डर और लालच का उपयोग करके लोगों से पैसा लेते हैं। वे वादा करते हैं पैसे के बदले चमत्कार, भेंट के बदले सफलता, दान के बदले चंगाई, लेकिन यीशु ने मुफ्त में दिया। चौथी बात, झूठे भविष्यवक्ता क्रूस से बचते हैं। सच्चा सुसमाचार पाप का सामना करता है, झूठा प्रचार विद्रोह को आराम देता है। आज बहुत से उपदेशों में कभी बात नहीं होती पश्चाताप, पवित्रता, आत्मसमर्पण, अपने आप को मारने, आज्ञाकारिता, न्याय, परमेश्वर का भय। इसके बजाय वे कहते हैं तुम पहले से महान हो, परमेश्वर केवल तुम्हारी सफलता चाहता है, कभी दोषी महसूस मत करो। लेकिन यीशु ने कहा लूका 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। सच्चा सुसमाचार घमंड को क्रूस पर चढ़ाता है, झूठा सुसमाचार घमंड को खिलाता है। पांचवी बात, झूठे भविष्यवक्ता पदवियों और अधिकार से प्रेम करते हैं। सच्चे सेवक नम्रता धारण करते हैं। झूठे भविष्यवक्ता प्रेम करते हैं किन्हें? पहचान से, नियंत्रण से, आत्मिक श्रेष्ठता से। वे लगातार चाहते हैं सम्मान, अधीनता, विशेष व्यवहार। कुछ लोगों से प्रश्न भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चे सेवक नम्र और सीखने योग्य बने रहते हैं। मत्ती 23:11, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। परमेश्वर के राज्य में महानता का अर्थ है सेवा, ना कि लोगों पर अधिकार जमाना। छठवीं बात,
उनका जीवन मसीह के स्वभाव के विपरीत होता है। यीशु ने कहा मत्ती 7:16 में, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे, ना कि उनके करिश्मों से, भीड़ से, सोशल मीडिया फॉलोअर्स से, चमत्कारों से या भावुक प्रचार से, बल्कि उनके फलों से। अपने आप से पूछिए, क्या उनमें नम्रता है? क्या वे पवित्र जीवन जीते हैं? क्या वे लोगों को नियंत्रित करते हैं? क्या वे लालची हैं? क्या वे घमंडी हैं? क्या वे मसीह के स्वभाव को प्रकट करते हैं? क्योंकि वरदान होना पवित्रता का प्रमाण नहीं है। झूठे भविष्यवक्ता भी अलौकिक दिखाई दे सकते हैं। 7वीं बात, झूठे प्रचारक लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाते हैं। एक सच्चा शिक्षक लोगों को मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने की ओर ले जाता है। झूठे शिक्षक लोगों को अपनी ओर निर्भर बनाते हैं। लोग कहने लगते हैं भविष्यवक्ता ने कहा, परमेश्वर के जन ने कहा, लेकिन कम कहते हैं पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु कहता है। यह खतरनाक है। कोई भी प्रचारक आपके और मसीह के बीच में नहीं आना चाहिए। 8वीं बात, कुछ झूठे प्रचारक सत्य में झूठ मिलाते हैं। यह सबसे खतरनाक प्रकार है। पूरी तरह झूठी शिक्षा पहचानना आसान है, लेकिन सत्य और झूठ का मिश्रण बहुतों को धोखा देता है। थोड़ा सत्य जिसमें मिला हो घमंड, लालच, नियंत्रण, झूठा सिद्धांत, वह जहर बन जाता है। शैतान कभी यह कहकर नहीं आता मैं शैतान हूं, वह आत्मिक दिखाई देता है। 9वीं बात, विश्वासियों को अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। स्वयं पवित्र शास्त्र को जानो। यदि आप बाइबल नहीं जानते तो आप आसानी से धोखा खा सकते हैं। दूसरी बात, मसीह के निकट बने रहो। विवेक यीशु के साथ निकट संबंध में बढ़ता है। हर शिक्षा को परखो। 1 यूहन्ना 4:1, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो। प्रचारकों की आराधना मत करो। परमेश्वर के सेवकों का सम्मान करो, लेकिन आराधना केवल मसीह की करो। मनोरंजन नहीं, फल को देखो। हर भावनात्मक अनुभव परमेश्वर की ओर से नहीं होता। 10वीं बात, सबसे बड़ा धोखा है मसीह के बिना मसीहियत। आज सबसे बड़ा खतरा नास्तिकता नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है मसीह के बिना मसीहियत। समर्पण के बिना आराधना, सत्य के बिना प्रचार, पवित्रता के बिना सेवकाई, पश्चाताप के बिना चमत्कार, चेलापन के बिना भीड़। बहुत लोग अपने मुंह से यीशु का प्रचार करते हैं, लेकिन अपने जीवन से नहीं। यदि मैं उदाहरण दूं, नकली नोट असली नोट के बहुत समान दिखाई देता है। यदि वह पूरी तरह नकली दिखे तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसी प्रकार झूठे भविष्यवक्ता सत्य के बहुत निकट दिखाई देते हैं। इसलिए आत्मिक विवेक आवश्यक है। यदि मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं तो याद रखिए, हमारा ध्यान भय या शक पर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान मसीह पर होना चाहिए। धोखे का समाधान डर नहीं है, समाधान है यीशु को जानना, पवित्र शास्त्र को जानना, आत्मा में चलना और सत्य से प्रेम करना। एक सच्चा परमेश्वर का सेवक मसीह को ऊंचा करता है, सत्य का प्रचार करता है, नम्रता से चलता है, लोगों की सेवा करता है और यीशु के स्वभाव को प्रकट करता है। अंतिम बात ध्यान से सुनिए, हर एक व्यक्ति जो मंच पर खड़ा है वह मसीह का नहीं है। हर माइक्रोफोन पकड़े व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं भेजा। हर वह व्यक्ति जो कहता है हे प्रभु, वास्तव में उसे नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, पवित्र शास्त्र में स्थिर रहो, नम्र बने रहो और अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखो, क्योंकि अंतिम दिनों में सत्य दुर्लभ हो जाएगा, लेकिन मसीह अपनी सच्ची कलीसिया को कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर खुदा, मैं जी नहीं सकता।